हेलो दोस्तों, तिलास्मी पर्दे में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं एक ऐसी जादुई कहानी से जहां एक साधारण इंसान की छोटी सी गलती उसे एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया के सफर पर ले जाती है। क्या वो वहां का असली राजा बन पाएगा या ये सब बस एक दिखावा है? चलिए शुरू करते हैं जादू, मिस्ट्री और एडवेंचर से भरपूर इस फिल्म का शानदार एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत होती है 1905 में कैन्स नामक एक शहर से, जहां पर ऑस्कर नाम का एक आदमी जो जादूगर है, जो लोगों को जादू दिखाकर उनका मनोरंजन किया करता है। वो छोटे मोटे जादू दिखाता है और लोगों को गुदगुदाता है, हंसाता है। यहीं पर ऑस्कर का जादू देखकर एक अपाहिज लड़की कहती है, आप मेरा पैर सही कर दो क्योंकि आप एक जादूगर हो। लेकिन ऑस्कर यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। इससे लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारना शुरू करते हैं। वो वहां से भाग जाता है और तभी हम देखते हैं कि एक पहलवान टाइप का आदमी उसका पीछा करता है। दरअसल इसकी बीवी को ऑस्कर ने अपने प्यार की जाल में फंसा दिया था। ऑस्कर अपने ट्रिक का इस्तेमाल कर वहां से भाग जाता है और एक हॉट एयर बैलून में चढ़ जाता है। हॉट एयर बैलून ऊपर आसमान की तरफ चला जाता है और रास्ते में हम तभी देखते हैं कि उसे एक बहुत बड़ा बवंडर दिखाई देता है और इसी बवंडर में ऑस्कर फंस जाता है। अगले ही पल ऑस्कर एक ऐसे जगह पे होता है जहां की उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। ऑस्कर का हॉट एयर बैलून ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है और क्रैश कर जाता है। इसका हॉट एयर बैलून पानी में गिरा होता है और यहाँ पर सब कुछ देख के ऑस्कर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ये दुनिया गजब ही रंग बिरंगी होती है। हर तरफ फूल, फल, पेड़ पौधे, एक जादुई दुनिया प्रतीत होती है। ऑस्कर को यहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की मिलती है जिसका नाम थियोडोरा है। दरअसल ये एक विच है। थियोडोरा उसे बताती है कि इस जगह का नाम ऑस है। ऑस्कर उसे बताता है, मेरा भी सरनेम ऑस है। यहाँ पर थियोडोरा ऑस्कर की जादुई ट्रिक देख के आश्चर्यचकित हो जाती है। वो सोचती है कि शायद ये वही विजार्ड है जिसके बारे में भविष्यवाणी हो चुकी है। दरअसल इस जगह पर विच का राज है और भविष्यवाणी हुई थी कि ओस नाम का एक जादूगर आएगा, वही विच से इस जगह की मुक्ति कराएगा और वो यहाँ का राजा बनेगा। थियोडोरा समझ जाती है कि ये वही इंसान है जो यहाँ के विच को मारेगा। इस भविष्यवाणी के बारे में जानकर ऑस्कर के मन में लालच आ जाता है। अब वो राजा बनेगा और इसी लालच में वो थियोडोरा से बोलता है कि हाँ, मैं वही विजार्ड हूं जो यहाँ का राजा बनेगा। तभी इन दोनों को एक बहुत ही खतरनाक आवाज सुनाई देती है। थियोडोरा उसे बताती है कि ये आवाज उस मॉन्स्टर की है जिसे विच ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं और पास में ही एक खंडहर में जाकर छुप जाते हैं। यहाँ पर थियोडोरा ऑस्कर की मैजिक ट्रिक देख के बहुत ही इंप्रेस हो जाती है और ऑस्कर भी उसे इंप्रेस करने का कोई भी बहाना नहीं छोड़ता। थियोडोरा बताती है कि विच ने अपनी राजगद्दी के लिए अपने पिता का ही कत्ल कर दिया था। वो किसी भी हद तक जा सकती है अपनी राजगद्दी के लिए। इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए रात भर ऑस्कर सिर्फ उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है और ऑस्कर इस चीज में सफल भी हो जाता है, क्योंकि थियोडोरा अब उसे पसंद करने लगी है। ये लोग वहां से निकलते हैं और शहर की तरफ जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक फ्लाइंग मंकी दिखता है। दरअसल वो किसी तरह के जाल में फंसा हुआ है। थियोडोरा उससे कहती है कि इस मंकी को बचा लो। ऑस्कर उसे इंप्रेस करने के लिए उस मंकी को बचाने के लिए चला जाता है और वो रस्सी को काट ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक शेर आ जाता है। यहाँ पर ऑस्कर अपनी जादू की ट्रिक दिखाकर उस शेर को वहां से डराकर भगा देता है। इस चीज को देख के थियोडोरा और इंप्रेस हो जाती है। वो मंकी ऑस्कर का शुक्रगुजार हो जाता है और जब ये जानता है कि ये वही विजार्ड है जो इस दुनिया को बचाएगा, तो वो लाइफ टाइम उसकी मदद करने के लिए अपनी जुबान दे देता है। उसके बाद ये सब एमरल्ड सिटी पहुंचते हैं, जहां पर ऑस्कर का भव्य स्वागत किया जाता है। उसे एक रथ में बिठाकर थियोडोरा के कैसल में लेकर जाया जाता है और यहीं पर मिलती है थियोडोरा की बहन एवोनोरा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एवोनोरा थियोडोरा पर गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि हो सकता है कि इसे भी विच ने भेजा हो, ये कोई विजार्ड ना हो। थियोडोरा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वही विजार्ड है। लेकिन एवोनोरा कहती है अगर वो असली विजार्ड है तो उसे इस बात को प्रूफ करना होगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि एवोनोरा ऑस्कर को अपना पूरा महल घुमाती है और उसे एक बहुत बड़े खजाने के रूम में लेकर जाती है। इस सारे खजाने को देखकर ऑस्कर पागल जैसा हो जाता है। वो बताती है कि अगर तुम्हें विच को मारना है तो तुम्हें डार्क वर्ल्ड जाकर उस विच की छड़ी को तोड़ना होगा और वो खुद ही मर जाएगी। फिर दिखाया जाता है कि ऑस्कर बिना थियोडोरा से मिले ही वहां से निकल जाता है। इन सबको रास्ते में एक गांव दिखता है जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तभी अचानक उन्हें रोने की आवाज सुनाई देती है और जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें एक चाइना डोल दिखाई देती है, बोलने वाली गुड़िया। वो बताती है कि विच के सिपाहियों ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। ऑस्कर उसे बोलता है कि अब मैं आ गया हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और साथ ही ऑस्कर उसके टूटे हुए पैर को जोड़ देता है। वो डोल अब अकेली बची है,
इसलिए वो भी ऑस्कर के साथ जाने की जिद करती है और मजबूरी में ऑस्कर उसे साथ ले जाता है। ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक लंबे सफर के बाद पहुंच जाते हैं डार्क फॉरेस्ट में। डार्क फॉरेस्ट बहुत ही खतरनाक और डरावना है। तभी अचानक पेड़ जैसे कुछ चीज उन पे हमला कर देते हैं। ये सब अपनी जान बचाते हुए वहां से भागते हैं। तभी कुछ दूरी पे दरवाजे के पास विकेट विच दिखाई देती है। वो विच अपनी छड़ी को बाहर ही रख के अंदर जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए फ्लाइंग मंकी विच को डिस्ट्रैक्ट करता है और ऑस्कर विच की छड़ी को उठा लेता है। वो उसे तोड़ने ही वाला होता है कि तभी विच वहां पर चली आती है। विच जब अपना चेहरा दिखाती है तो ऑस्कर दंग रह जाता है। ये विच उसे बताती है कि मैं एक गुड विच हूं और वो विकेट विच खुद एवोनोरा है जिसने सबको बेवकूफ बना रखा है। वो बताती है कि एवोनोरा ने ही अपने पिता को जहर दे दिया था और उसका इल्जाम ग्लिंडा यानी मुझ पर लगा दिया। दूसरी तरफ एवोनोरा अपनी जादुई क्रिस्टल बॉल पे ये सब कुछ देख रही है। वहां पे थियोडोरा भी है। एवोनोरा थियोडोरा को चढ़ाती है कि ऑस्कर ने उसे धोखा दिया है और वो ग्लिंडा के साथ है। थियोडोरा अंदर से टूट जाती है। इधर ऑस्कर ग्लिंडा को यह बताने ही वाला होता है कि वो कोई विजार्ड नहीं है। तभी एवोनोरा के सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। ग्लिंडा अपनी शक्ति से वहां बहुत सारा फॉग बनाती है और सबको बचाकर अपने राज्य लेकर जाती है। यहां ऑस्कर सच बता देता है कि वो कोई विजार्ड नहीं है। ग्लिंडा कहती है, मुझे पता है कि तुम एक नंबर के झूठे और मक्कार आदमी हो, लेकिन मेरे लोगों ने विजार्ड का बहुत इंतजार किया है, इसलिए तुम विजार्ड होने का नाटक करो। दूसरी तरफ थियोडोरा क्रिस्टल बॉल में उन दोनों को खुश देखकर पूरी तरह बदल जाती है। मौके का फायदा उठाकर एवोनोरा उसे एक ग्रीन एप्पल देती है और उसे खाने के बाद थियोडोरा एक बैड विच बन जाती है जिसका मकसद सिर्फ बदला लेना है। वो ग्लिंडा के राज्य में आकर हमला करती है और ऑस्कर को धमकी देकर चली जाती है। पहले तो ऑस्कर डर के भागने का प्लान करता है, पर ग्लिंडा के समझाने पर वो मान जाता है। अब ऑस्कर अपनी पूरी प्लानिंग बताता है कि कैसे वो साइंस के जरिए उन सब से लड़ेगा। वो एक टीम बनाता है और एक बड़ा प्रोजेक्टर बनाने का ब्लूप्रिंट देता है। अगले सीन में एमरल्ड सिटी में युद्ध शुरू होता है। ग्लिंडा फॉग फैलाकर कैंसल को घेर लेती है। जब एवोनोरा के सैनिक हमला करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सामने वाले सैनिक सिर्फ कठपुतलियां हैं। तभी एवोनोरा अपनी शक्तियों से ग्लिंडा को पकड़ लेती है और उसे बांध देती है। ऑस्कर खजाना लेकर हॉट एयर बैलून में भागने का नाटक करता है और थियोडोरा उस बैलून को आग लगाकर उड़ा देती है। सबको लगता है कि ऑस्कर मर गया। तभी असली क्लाइमैक्स शुरू होता है। अचानक चारों तरफ स्मोक और धमाका होता है। प्रोजेक्टर के जरिए धुएं में ऑस्कर का एक बहुत बड़ा और डरावना चेहरा दिखाया जाता है। लोगों को लगता है कि ये विजार्ड की पावर है। इसी बीच चाइना डोल ग्लिंडा को उसकी छड़ी वापस कर देती है और ग्लिंडा आजाद हो जाती है। लोग पटाखों से थियोडोरा पर हमला करते हैं और वो डरकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ ग्लिंडा और एवोनोरा के बीच लड़ाई होती है। इस दौरान एवोनोरा का वो लॉकेट टूट जाता है जिसकी वजह से वो जवान और शक्तिशाली दिखती थी। लॉकेट टूटते ही एवोनोरा अपने असली बदसूरत रूप में आ जाती है। ग्लिंडा अपनी छड़ी से उस पर अटैक करती है और वो खिड़की से बाहर गिर जाती है। उसके फ्लाइंग बफून उसे उठाकर ले जाते हैं और वो बदला लेने की धमकी देकर गायब हो जाती है। मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि ग्लिंडा और ऑस्कर के सारे साथी बहुत खुश हैं। अब ग्लिंडा और ऑस्कर एक साथ रहेंगे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ऑस्कर की ये जादुई कहानी? क्या उसने सही किया या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तिलास्मी पर्दे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।